ओके, अब मैं आ गया हूँ मैदान के बीचों बीच। रामलीला मैदान कहते हैं। ये सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्यों दूसरी लोकेशन वही मुझे जाना थोड़ा सा और आगे। और यहाँ पर इसके सामने है, ये है सामने मंदिर, शिव जी का मंदिर है। और इसी के जस्ट बगल में है रामलीला स्टेज, जहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है। तो अभी ये मंदिर थोड़ा सा बंद है। इसके सामने मेन रोड, जहाँ से मुझे बस मिल जाएगी और मैं बस में बैठ के इससे आगे यात्रा कवर करूँगा। तो ये है। फिर आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, इस समय यहाँ से पास आउट हो जाता हूँ। इसके ठीक पीछे वाली रोड का नाम है बाईपास। यहाँ से मुझे बस मिल जाती है, जिसमें 10 रुपये में मैं दूरी तय कर लेता हूँ 1 किलोमीटर के। अदरवाइज जीप वाले कभी इसका 30 और 20 रुपया कम से कम ले लेते हैं। सबसे सस्ता सुलभ साधन जो सार्वजनिक परिवहन निगम की बस है। हालांकि ये रोडवेज की बस नहीं है, लेकिन ये भी सरकारी ही मान सकते हैं इनको। केमू कहते हैं इसको, कुमाऊं मंडल ऑन मोटर ऑनर्स यूनियन वालों की। और यहाँ पर मुझे बस का साथ छोड़ना पड़ेगा। लगभग 1 किलोमीटर की ही यात्रा थी और इस तरह से मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने बस को यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ से मुझे तल्लीताल में थोड़ी देर काम है, उसके बाद मुझे जाना है घर की तरफ। अब मैं अपने काम को निपटाने के बाद ये बंदर और स्कूल के बच्चे जाने लगे, तो स्वतः ही आप समय का अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं अगली डेस्टिनेशन में पहुँच गया। यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा और पैदल भी ज़्यादा दूर नहीं है। आज ज़्यादा धूप भी नहीं लग रही है, मौसम एकदम से बढ़िया है। हालांकि सवेरे कुछ धूप आई थी, लेकिन फिर बादल आ गए और यहाँ से बहुत अच्छा सा व्यू दिखाई देता। और थोड़ा सा चलने में भी आसानी रहती, तो उतना ज़्यादा यातायात का प्रेशर इस सड़क पर कम है। और इस रोड को कहते हैं मंदिर मार्ग। और मेरे जस्ट बैक साइड में भीम सरोवर। और यहाँ से भी धूप के दिनों काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आता है। तो आज है थोड़ा सा बारिश के दिन, तो उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी अच्छा लगता है पैदल चलना। इसमें आपकी एकदम से क्लियर हर चीज़ का व्यू दिखाई देता। अगर मैं बाइक और बस से ही पूरा ट्रेवल करता हूँ तो उतनी अच्छी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती और बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो इस तरीके से अभी मैं पैदल जा रहा हूँ। और ये है फिर आज का मौसम। और अब थोड़ा मौसम ठीक होने लगा तो आपको भी प्रॉपर ब्लॉग मिलने लगेंगे। और आजकल होता यही कि सुबह मौसम ठीक रहता है, धूप आती है और उसके बाद मौसम एकदम से बादल वाला आ जाता है। सेकंड हाफ में कई बार बारिश भी होने लग जाती है। तो इस तरह से मैं चलते हुए जा रहा हूँ। और सामने है यातायात, इस सड़क पर ज़्यादातर कम ही रहता, पैदल मार्ग है, तो इस वजह से ब्लॉगिंग में भी थोड़ा आसानी हो जाती है। और आज थोड़ा सा पता नहीं क्या बात, यहाँ पर सुनसानी का माहौल है। बंदर इस रास्ते में ज़्यादा है और यहाँ पर वैसे भी ठंडक रहती है अन्य शहर की अपेक्षा। बाकी दिनों में भी ठंडक ही रहती है, बाकी जगह जब भी गर्म रहता है तो यहाँ पर ठंडक का माहौल बने रहता है। तो इस समय एकदम ठीक हो गया था, लग रहा था कितनी जो बारिश होती है, इसलिए मैंने अपने पाँव की गति बढ़ा दी थी। अब थोड़ा सा ठीक लगने लगा मौसम। और ये है यहाँ से सरोवर का व्यू, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से रोटेट होते हैं ये है झील, जो कि मेरे पृष्ठभूमि पर ही है। और यहाँ पर थोड़ा सा खड़े होने लायक स्पॉट बना रखा है। झील का विशाल व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है यहाँ से। और सरोवर के बीचों बीच में है टापू, आइलैंड ऑफ द लेक एज आई एम शोइंग टू। और ये है झील के बीच में टापू और ये इस तरह से झील का व्यू। लेकिन यहाँ से बिल्कुल ठीक आता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर यातायात का ज़्यादा शोर भी नहीं होता और थोड़ा सा सेफ्टी पैरामीटर के हिसाब से बढ़िया होता है। आपको भी अगर आप वीडियो बना रहे तो पहले देखना चाहिए आपके वीडियो बनाने की वजह से किसी को परेशानी ना हो, और दूसरा आप भी सुरक्षित रूप से चल सके। आजकल ऐसी खबरें अक्सर मीडिया में आई थी, वीडियो बनाते इसमें किसी को चोट लग गई या आपकी वजह से किसी को चोट लगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सो। तो आपसे बातें करते करते अब मैं पहुंच गया नगर पालिका ऑफिस के आसपास। और ये मेन डैम है यहाँ का। इस लोकेशन को मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में दिखा रखा, लेकिन ये इसके अलावा मैं कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ। राउंड अबाउट चलते हुए मैं वापस उसी जगह पर आता हूँ जहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। और ये है विक्टोरिया डैम भी कहा था। ये भी ब्रिटिशकालीन डैम है और काफ़ी पुराना है ऐतिहासिक दृष्टि से। इसी के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में पड़ जाता पांडवकालीन भीमेश्वर महादेव मंदिर, जो शिव जी को समर्पित है। प्रत्येक शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर मेले का आयोजन हो जाता है। इस तालाब का मेन अट्रैक्शन हो जाता है हमारा आइलैंड सिर्फ इसी लेक में मैंने देखा, बाकी और किसी लेक में आपको नहीं मिलेगा। आसपास से काफ़ी सारी लेक है, जैसे नौकुचा ताल, गरुड़ ताल, सीता ताल, रामताल, खुरपा ताल, नैनीताल। बाकी हमें कहीं भी टापू की संरचना नहीं है, सिर्फ यही ऐसी ताल है जो इसको अन्य झीलों से पृथक करती है। और यह एकदम से मौसम एकदम बदलता है आजकल,
क्योंकि मैंने बताया था 2-2:30 बजे के बाद तो ऐसा हो जाता है कि पूछिए मत, एकदम से घर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी घनघोर बारिश हो जाती है, इसीलिए मैंने शुरू में अपने पाँव की गति बढ़ा दी थी। हालांकि उससे मेरे वीडियो के संपादन में काफ़ी सारा डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन अपना बचाव करना ज़्यादा उसमें आगे ही आता मैं बस अथवा 4 व्हीलर। और ये असल में जो क्लिप थी ये सवेरे की थी, और आफ्टर जैसे करना चाहिए मेरे स्कूल टाइम का या बाकी आउटिंग का शेड्यूल अलग था, तो मुझे फिर ठीक नहीं लगा कि अपने कैजुअल कपड़ों के साथ अगर मैं दिखाऊंगा तो उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं आ पाता, इसलिए मैंने सुबह वाली क्लिप को डाल दिया है बाद में। और जो मेरा बाद का शेड्यूल था कहना चाहिए लगभग 10 बजे से 2-2:30 बजे तक का, वो मैंने डाल दिया पहले। तो इस तरह से सवेरे मैं सड़क पे आता हूँ, दूध लेने और देने का काम होता है, और कुत्ता भी मेरा अनुसरण करते हुए आ गया। हालांकि हमारा कुत्ता तो नहीं, शुरू के 2 दिन तो पता नहीं कहाँ से आया है, ये काफ़ी डरा सहमा हुआ सा और एकदम हमें देख के भी भौंक रहा था। घर के 6 फुट दूर जाके सो रखा था। फिर हमने एक दो रोटी दी, तो अब हमें ये रूट तो मुझे मोबाइल निकाल के रखना पड़ेगा जेब में। सड़क पर हमें ट्रैफिक नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स वाइल यू आर शूटिंग एनी वीडियो एंड एनी फोटोग्राफ्स फ्रॉम योर मोबाइल। तो मैं मोबाइल को उतार कर रख लेता हूँ जेब में। तो मैं अपने घर से नीचे उतरते हुए मैं पहुँच गया हूँ मेन रोड पर, और ये है इस समय का प्रातःकालीन दृश्य कह सकते हैं। हाल एक क्लिप पहले आ जाए। एज आई एम शोइंग टू दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ माई होम टाउन, और मैं अभी नीचे को उतर रहा हूँ डाउन स्टेयर से टुवर्ड्स दी मेन रोड। इस तरीके से अब यहाँ से प्रॉपर विजिबिलिटी है, और सामने है कुत्ता। अभी यातायात थोड़ा सा हल्का है, थोड़ी देर में यातायात बढ़ जाएगा जब स्कूल वगैरह की बस वगैरह आती हैं। और ये है मेन रोड का दृश्य, और सामने कुत्ता अपने लिए कुछ खोज रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मेरे पीछे पीछे खुद ही आ जाता है, घर पर बाधा तो एकदम से गुर्राने लगता है। और उसके बाद फिर मेरे जाने का ही समय हो पाता है, तो हम लोग भी जानवर को समय देना पड़ता, हम लोग समय नहीं दे पाते। और ये सुबह का नज़ारा, बादलों के सामने जो आप तारों का विशाल लच्छा देख रहे हैं वो भी ज़रूरी है था। इसमें कुछ है बिजली के तार और बाकी है इंटरनेट की लाइनें, जिसके माध्यम से आप तक यह वीडियो सुगमतापूर्वक पहुंच रहा है। हालांकि अभी बिजली के तारों को कुछ यहाँ पर भी केबल तार वगैरह लगने, उनका बंडल वगैरह रखे हुए हैं। और ये एक वनस्पति मुझे दिखी है, इसको क्या कहते हैं तो मुझे नहीं पता, मे भी शायद जंगली भुट्टा है, क्या है, हो भी सकता है कि एडिबल ना भी हो। तो इसी तरह से प्लांट में उगा हुआ था, मैं घूम रहा था तो मुझे देखने में मिल गया। ये मुझे कुछ अलग तरह की संरचना लगी, इसलिए मैं इसको कैप्चर कर लिया था। इसके सामने कुछ सीड्स वगैरह हैं, और कुछ इसके लाल हरे हैं, कुछ फल पके हुए हैं, और बाकी फलों का बंच वगैरह है। और दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि किसी मक्का नुमा संरचना आप कह सकते हैं इसको। अभी क्या होता है, फिलहाल इसको टाइट बांधना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बाकी सारे काम इसकी वजह से अटक जाते हैं, एकदम पीछे पड़ जाता है और गिरा भी सकता है किसी को, गाय को देख के भी भौंकता है। इसके गले में कपड़े नुमा सर्किल नुमा संरचना को है जयमाला के रूप में इसके गले में मैं डाल देता हूँ। गांठ हाट लगाने पर तो फिर दम घुटने का चांस रहता है। इसको कपड़े सुखाने वाली रस्सी तो इसी से फिलहाल बांध देते हैं, जब तक काम चल रहा कहीं चला गया तो अच्छा ही है। जो कि ज़्यादातर दीवार के सहारे ही खिलते हैं, और ये भी अपना ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस क्लिप में आ गया, थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर डेट, क्लिप से ज़्यादा ही आगे पीछे हो गई एडिटिंग वगैरह में। तो सुबह की शुरुआत इस तरह से साफ़ सफाई से होती है, सब जगह वही शेड्यूल होता है, लेकिन सुबह के टाइम में थोड़ा सा होता है समय की उपलब्धता थोड़ी सी कम रहती है, और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। अगर बारिश नहीं होती है, बारिश होती तो फिर सारा किया करा काम चौपट जाता, बाहर का झाड़ू वगैरह का काम नहीं हो पाता, या पशुओं से संबंधित काम भी पेंडिंग रह जाता है। तो फिलहाल मैंने इसको खोल दिया है, ये भी जाके अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर सके। साथ झाड़ते हुए मैं एकदम से थोड़ा सा विजिबिलिटी, थोड़ा सा में आसमान में बादल है तो उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और अब मैंने अपने मोबाइल की जगह बदल दी है, और ये फ्लावर्स ऑफ पम्पकिन, और ये फूल पता नहीं कौन सा है, लाल रंग का है, मुझे नहीं पता है। तो सारे कद्दू के फूल हैं, बंदर की कुदृष्टि से देखते हैं कब तक बचे रहते हैं। फिलहाल कुत्ता है तो थोड़ा बहुत तो भगाता ही, जितना भी इससे होता है उससे ज़्यादा। तो खैर बंदर भी इतने ज़्यादा आते हैं यहाँ पर तो खैर कहना ही क्या। और ये गाय जो कि अपने आहार की ग्रहण कर रही हैं, और ये फ्लावर्स लगे हुए हैं कद्दू के, फ्लावर्स ऑफ पम्पकिन जिसको कहते हैं। पहले तो बहुत सारे कद्दू हो जाते थे इस टाइम तक का, लेकिन अब बंदर यहाँ फूलों को ही खा लेता है, तो कद्दू भी कहाँ से होता है। लगभग सब ही जगह गांव में इसी तरह का काम होता है। सवेरे टाइम में साफ़ सफाई का, पशुओं को चारा वगैरह देना, पानी देना, और
अब मेरा बाहर निकलने का समय हो गया, तो चप्पल ठीक रखते भी, साथ ही जूता अगर आप पहनते हैं तो अगर आप विलेज में रहते तो आपको अपने जूते एकदम बरामदे में नहीं उतारने चाहिए, घर के अंदर उतारे वो ज़्यादा सुरक्षित हुआ। क्योंकि पिछले ही दिनों यहाँ पर एक बच्चे को सांप ने काट दिया था, उसे जूते उसने बाहर उतारेंगे और सांप घुस जाता है। बरसातों में काफ़ी रिस्क होता है। खैर शहरों में तो अपेक्षात संभावना कम रहती, क्योंकि काफ़ी ऊंचे प्लेटफॉर्म और ग्रिल चैनल वगैरह इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, एकदम सांप अंदर नहीं आता सीमेंट से। लेकिन गांव में क्या होता है, एकदम मिट्टी से चिपके हुए घर होते हैं, मिट्टी वाले घर भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सांप आपके दरवाजे के बाहर अगर आप जूता उतारते तो उनमें आराम से घुस जाता है। कई बार जल्दबाजी में ध्यान में भी नहीं रहता। तो इस तरह से अब मेरा समय हो गया नीचे सड़क पर जाने के लिए, और ये लगभग सभी लोगों का ये शेड्यूल है। शाम दोपहर तक आती है आजकल धूप, उसके बाद हो जाता है मौसम ख़राब। और जब हमें ठीक स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है 2-2:30 बजे, तो अभी तो मैं सड़क पे जा रहा हूँ, स्कूल को नहीं जा रहा, अभी इसके बाद जाऊँगा। 2 चक्कर लग जाते हैं मेरे सुबह, एक चक्कर से लग जाता है दूध के लिए, और दूसरा चक्कर लगता है फिर फुल एंड फाइनल न्यूज़पेपर के लिए, और तीसरे चक्कर के बाद फिर चला जाता हूँ। तब तक बच जाते हैं 8:30। अभी ये प्रातःकालीन दृश्य, 1-2 दिन से आधे दिन धूप वाला मौसम हो गया तो थोड़ा सा राहत मिली है। कम से कम आधे दिन भी धूप हो गई तो इसमें सारे काम निपट जाते हैं। फिलहाल कुत्ते को बांध दिया मैंने दरवाजे के हैंडल पर, ताकि यहाँ से थोड़ा सा आसानी भी रहे। मेन गेट भी ज़्यादा ठीक रहता है, और इस तरह से साफ़ सफाई करने में लग जाता हूँ मैं अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार। और ज़्यादातर समय हो भी नहीं पता, जिधर बरसातों में क्या झाड़ झंकाड़ भी गांव में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। बाकी गर्मी और जाड़ों में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर हम इसको नहीं झाड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गायों का गोबर वगैरह होता है, तो उससे काफ़ी सारे मच्छर वगैरह भर जाते हैं, और मच्छर के अंडे बच्चे। ले 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 ले। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हम लोगों के दिमाग में चलते थे। स्कूल का शोरगुल तो हमारे अंतः मन में इस तरह से बस जाता है कि कहना ही क्या। फिर हर किसी का अपना एक लाइफ स्टाइल हो जाता है। जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो जब वो ऑफिस में पहुंच जाए तभी इनको रिलैक्स फील होता है, वैसे हम लोग का जब हम स्कूल में पहुंच जाए तो ऐसा लगता है अब आधा टेंशन वैसे कम हो गया। लेकिन हालांकि काम कभी ख़त्म नहीं होता, एक काम शुरू होता है फिर उसके बाद अगला काम, इस तरह से कामों का सिलसिला चलते ही रहता है। और ज़िंदगी जब तक रहती है कभी काम से फुर्सत तो नहीं हो पाती है इस तरह से। लेकिन आपसे रूबरू होना भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा मौसम खुलने सा लगा है, तो आपको भी प्रॉपर ब्लॉग्स मिलने लगेंगे। जो भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक्स फॉर वंस अगेन आप सभी लोगों का। आई वुड लाइक टू थैंक्स, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोग मुझे तन्मयता से अपने यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, हमें कमिटमेंट्स भी करते हैं। लेकिन मैं उनका कई बार जवाब दे भी पाता हूँ, और कई बार नोटिफिकेशन पता नहीं क्या आजकल कमेंट का काफ़ी लेट में आता है। जब से हाइप वाला ऑप्शन है तो पता नहीं चल पाता कब किसका कमिटमेंट आया। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।